नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट। जो भी साथी नए हैं उनके लिए एक बेहतर मौका है मेरे दोस्त, यानी रीजनिंग को आप बेहतर बना सकते हैं, यानी कहे तो रीजनिंग को आप बूस्टअप कर सकते हैं, यानी रीजनिंग को आप बहुत अच्छे लेवल से पढ़ सकते हैं। जिन भी साथियों को शून्य से लेकर शिखर तक रीजनिंग पढ़ना है उनके लिए एक बेहतर मौका मेरे दोस्त। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यानी रैंकिंग टेस्ट। यानी रैंकिंग टेस्ट को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में फिर दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग, इसके बाद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए रैंकिंग टेस्ट को इतना हम शानदार पढ़ेंगे। आपने कितना बार पढ़ाई है मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त, किस तरह से पढ़ाई है मायने रखता है। रैंकिंग टेस्ट है RANKING, रैंकिंग टेस्ट, TEST। देखिए मेरे दोस्त, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जो भी साथी एग्ज़ाम दिए होंगे ग्रुप डी के वो जान रहे होंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक बार समझिए। देखिए जैसे क्या होता है, जैसे कि बोल देगा, एक चलिए एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है। जैसे बोल देगा ए बी के नीचे है, ए बी के नीचे है, डी ई के ऊपर है। देखिए बोल दिया ए बी के नीचे है, डी ई के ऊपर है, बी से डी नीचे है, सी बी और डी के बीच में है, सी बी और डी के बीच में है, डी के बीच में है। ऐसे क्वेश्चन बोल देगा। उसके बाद क्या करना होता है, इसको बनाना होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी के नीचे है। देखिए तो हम बी को देखिए कहीं पर रख सकते हैं, बी को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ए को यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए बी के नीचे है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी ई के ऊपर है, डी जो है क्या है, डी जो है ई के ऊपर है, डी जो है ई के ऊपर है, तो डी को हम यहाँ रख सकते हैं, ई को यहाँ रख सकते हैं। सब लोग कंफर्म। बी से डी नीचे है, बी से डी नीचे है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी बी और डी के बीच में है, सी बी और डी के बीच में, सी जो है बी और डी के बीच में है। देखिए सी को आप यहाँ पर रख सकते हैं, सी बी और डी के बीच में है। इसके बीच में ए भी है और सी भी आ गया, सी बी और डी के बीच में है। देखिए तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर भी डाउट होता है। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए सी, देखिए क्या बोल रहा है, सी बी और डी के बीच में है, तो बी ए के नीचे है। देखिए तो ये वाला कंडीशन तो पहले कह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंडीशन कह रहा है। जैसे देखिए बता रहे हैं आपको, जैसे कि देखिए ए बी के नीचे है, ए बी के नीचे है, ये जो है बी के नीचे है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन अपने आप अप्लाई कर रहा है। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट कंडीशन है, सी बी और डी के बीच में है। सी देखिए सी यहाँ पर है और बी के बीच में है, सी डी के बीच में, बी और डी के बीच में, सी बी और डी के बीच में सी है, ए भी है। तो देखिए अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे नीचे कौन है, पूछ देगा कि सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, तो ई होगा। सबसे ऊपर कौन होगा, ए होगा। उसके बाद बोल देगा बीच में कौन है, सी है। नीचे से दूसरा कौन है, डी है। ऊपर से दूसरा कौन है, ए है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। दिक्कत देखिए इसमें बच्चों को कहाँ आता है, हम आपको बताएंगे आगे चलेंगे क्वेश्चन में। तो सभी दोस्तों से हम मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। और जिन भी साथियों का यानी रैंकिंग टेस्ट में दिक्कत होता था, आज से उनका दिक्कत समाप्त हो गया। बस आप मात्र 15 से 20 मिनट दीजिए, उसके बाद आपका दिक्कत लगभग समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों साथ लेकर चलेंगे, जिससे क्या होगा कि बोरिंग नहीं होगी। अगर हम कंसेप्ट सिर्फ बताते हैं तो आप लोगों को लगेगा कितना कंसेप्ट है। क्वेश्चन और कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करेंगे। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए उनको भी रखेंगे, और एसएससी का भी क्वेश्चन रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन टॉप क्लास के होते हैं उनको हम इसमें रखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे को फंसाए हैं
उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग और कंसेप्ट भी देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्त। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन और चलिए बनाइए। देखिए, जो भी साथी रीजनिंग को चाहते हैं कि हम शुरू से पढ़ें, उनके लिए एक बेहतर मौका है मेरे दोस्त। इससे पहले हमने 4 से 5 चैप्टर पढ़ाया हुआ है, यानी रीजनिंग का एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है रीजनिंग शून्य से शिखर तक। आप लोग जाइए, उसमें 5 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, उसको बारीकी से देखिए और सीखिए। एकदम दोस्तों 0 से लेकर हाई लेवल तक बताया गया है, यानी एक एक पॉइंट को ध्यान रखा गया है। जो एग्जाम में दिक्कत देते हैं, एक एक पॉइंट को बेसिक कंसेप्ट के साथ और ट्रिक प्लस में ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रैंकिंग का, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। जैसे कि आपको बता दें, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एक बार टाइम दीजिए, आपका देखिए रैंकिंग टेस्ट कैसे समाप्त होता है। देखिए, 5 पुस्तक ABCD और E एक मेज पर रखी हुई है। देखिए, मान लेते हैं कि एक ये मेज है, इस पर 5 पुस्तक रखी हुई है। यदि A को E के नीचे तथा C को D के ऊपर, बच्चे देखिए यहीं पर बच्चे 85% बच्चे घबरा जाते हैं। A को E के नीचे, देखिए हम मान लेंगे कि हम A को मान लेंगे यहाँ पर, A को E के नीचे, A को तो E हम यहाँ रख लेंगे। देखिए, तथा C को D के ऊपर। अब देखिए, तथा C को D के ऊपर, तो ये वाला जो पर्सन है, ये वाला C को D के ऊपर, तो बच्चे घबरा जाते हैं। क्या करें, इसको C के D के ऊपर इस यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे। तो देखिए दोस्तों, ये कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? C को D के ऊपर, तो ये कंफर्म कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर? तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हैं। अगर नहीं कंफर्म है तो आगे बढ़िए। B को A के नीचे, B को जो है B जो रहेगा A के नीचे रहेगा, तो B को तो हम यहाँ लिख सकते हैं, A को नीचे तथा D को E के ऊपर, D को लिख सकते हैं, D को देखिए अब यहाँ पर कन्फर्म हो गया। देखिए यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि D को E के ऊपर, तो जब D यहाँ पर आएगा तो उसके साथ ही C आएगा, क्योंकि देखिए C को D के ऊपर, C को D के ऊपर। देखिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे घसकाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। देखिए, तो इसको मिटा दिए। देखिए, वही वाला बात यहाँ पर उतार दिए। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, नीचे तथा C को D के ऊपर, C को क्या करेंगे, D के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे को डाउट होगा कि D को हम क्यों यहाँ पर लिखें, नीचे भी लिख सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहा है नीचे तथा D को E के ऊपर, तो E को ऊपर हम D लिखेंगे, और यहाँ पर C बोल रहा है C D के ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर लिख दिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन देखिए बड़ा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक तल के स्पर्श करेगी, तो B करेगा, यानी B, ऑप्शन नंबर B होगा। B में B है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे ऊपर कौन सा पुस्तक है, यानी सबसे ऊपरी भाग पर कौन सा पुस्तक है, पुस्तक C। ऊपर से सेकंड कौन सा पुस्तक है, D। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जिन भी साथियों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक बार फिर ट्राई करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आप फॉलो करेंगे तो कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप हबड़ाएंगे, ट्रिक के ज़्यादा फेर में रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ट्रिक भी काम करेगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए। देखिए, 5 पुस्तक ABCD E और E एक मेज पर रखी हुई है। यदि A को E के नीचे, देखिए A को जो E के नीचे लिखेंगे, E के नीचे रहेगा A, तो E यहाँ रहेगा, A यहाँ रहेगा, तथा C को D के ऊपर, C, तो C देखिए C D के ऊपर है, तो हम यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, यही कन्फ्यूज़ 80% बच्चे को दिमाग में रहता है। हम C D को यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, हम नहीं पता है, आगे बढ़ेंगे। B को A के नीचे, B जो है A के नीचे, तो B यहाँ पर लिख देंगे, तथा D को E के ऊपर, तथा D को E के ऊपर, तो D यहाँ रहेगा। यहाँ क्या बोला है, C को D के ऊपर, तो C यहाँ रहेगा, यानी 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा B। यानी पूछ रहा है कि नीचे सबसे स्पर्श, यानी टेबल को कौन सा पुस्तक स्पर्श कर रहा है, B होगा। सबसे नीचे कौन सा पुस्तक है, B है। भाषा घुमाकर आपको पूछ सकता है। चलिए दोस्तों बनाइए। देखिए, इसमें नाम दिया है, यदि शिशिर चारों से लंबा है, यानी इसमें ऐसा नाम देता है एग्जाम में ना, जिससे बच्चे उस नाम में उलझ जाएंगे और कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें नाम में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि शिशिर चारों से लंबा है, देखिए शिशिर
क्या है, चारू से लंबा है, यानी चारू को हम यहाँ लिख सकते हैं, चारू से लंबा है, लेकिन राजू से नाटा है। देखिए तो राजू ऊपर होगा, राजू से नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, और उतना ही लंबा है जितना दिलीप, तो दिलीप को हम यहाँ रख सकते हैं, दिलीप इसके बराबर में है। आगे बढ़िए, लेकिन अशोक से लंबा है। देखिए क्या बोल रहा है, राजू से नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है, लेकिन अशोक से लंबा है, यानी अशोक यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर अशोक रहेगा, इसके बीच में अशोक रहेगा, अशोक किसके बीच में आएगा, अशोक इसके बीच में आएगा। देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो फिर इसको एक बार फिर बनाएंगे। देखिए इसको देखिए एक बार फिर से बनाइए। यदि ससिर चारू से लंबा है, ससिर क्या है, चारू से लंबा है, यानी चारू यहाँ पर रहेगा, चारू रहेगा यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं, चारू यहीं पर रहेगा, चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, तो राजू यहाँ पर रहेगा, राजू से नाटा है। आगे पढ़िए, और उतना ही लंबा है जितना दिलीप। देखिए ये इसको बोल रहा है तो दिलीप यहाँ लिख सकते हैं, दिलीप इसके बराबर में होगा। आगे पढ़िए, आगे क्या दिया है, लेकिन अशोक से लंबा है, लेकिन देखिए अशोक, तो अशोक यहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, अशोक से लंबा है। तो देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो अशोक होगा, अशोक क्या होगा, अब आप ही बताइए कि अशोक क्या होगा। देखिए उतना ही लंबा होगा जितना ससिर उतना लंबा है नहीं है, चारू से नाटा होगा, चारू से नाटा है, चारू तो नीचे इसके खुद नहीं, राजू से लंबा है, राजू तो ऊपर है, तो ये भी गलत है। अशोक से नाटा होगा, अशोक यानी अशोक से नाटा होगा, इसमें अशोक दिया है कहीं पर, अशोक इसमें तो दिया है, अशोक से लंबा है तो अशोक से नाटा है, अशोक होगा, अशोक से लंबा है, तो अशोक से नाटा थोड़े होगा, वो तो अशोक ही है। अब देखिए ससिर से नाटा है, क्या बोल रहा है, ससिर से नाटा है। देखिए तो अशोक है जो कि क्या है, ससिर से क्या है, ससिर से नाटा है, यानी अशोक क्या होगा, अशोक ससिर से क्या होगा, ससिर दिया है, शिशिर दिया है, वही शिशिर दिया है, शिशिर से नाटा होगा, शिशिर से क्या होगा, नाटा होगा, अशोक शिशिर से नाटा होगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में उठकर आते हैं और यही सारे क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत एग्जाम में देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको अगर आप बारीकी से नहीं बनाते हैं तो इसका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए जब भी मेरे दोस्त आप रीजनिंग हो या मैथ हो, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, पेशेंस से बनाइए, धैर्य रखकर बनाइए, प्रोसेस से बनाइए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों बनाइए। जिन भी साथियों को अगर समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है मेरे दोस्त, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए मेरे दोस्त। तो चलिए बनाइए इनको। तो आइए हम ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 5 व्यक्ति सड़क पर टहल रहे थे, यानी 5 व्यक्ति ये सड़क पर टहल रहे थे। देखिए मेरे दोस्त आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको जिसमें सुविधा आए उसी में बनाइए। तो देखिए हम ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं। देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन बनाते समय घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सीख रहे हो तो आप क्वेश्चन पर ये ना ध्यान दें कि आज हमने कितना क्वेश्चन सीखा। अगर आप सीखते समय 5 ही क्वेश्चन सीख रहे हैं वो आपके लिए बेटर होगा। अगर मान लीजिए कि आपको 20 क्वेश्चन जल्दी करा दिए जाए और आप उसमें से कुछ नहीं ज़्यादा सीखें तो आपका वो सीखना बेकार ही हुआ, यानी आप उसमें से ज़्यादा अपने आप के पास यानी रख नहीं पाए, यानी उसमें से कुछ नॉलेज नहीं ले पाए, तो यानी 20 क्वेश्चन सीखना भी बेकार हुआ। अगर आप 5 ही क्वेश्चन सीखे हैं, उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट से लेकर सब कुछ जान रहे हैं, तो आपके लिए वही बेटर होगा। अगर रोज़ कुछ नया सीखा जाए मेरे दोस्त, तो एक दिन बहुत बड़ा विशाल आपके पास बन जाएगा। देखिए 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, 5 व्यक्ति टहल रहे हैं, डी ए के आगे है, डी जो है ए के आगे है। देखिए ए को हम यहाँ रख सकते हैं और डी को यहाँ रख सकते हैं। डी जो है ए के आगे है, ई बी के अनुसरण कर रहा था,
यानी देखिए अनुसरण कर रहा था, इसका मतलब क्या समझते, ई और बी दोनों बराबर में अनुसरण कर रहे थे, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से कन्फर्म नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। सी ए और बी के बीच में है, सी जो है, सी देखिए सी जो है ए और बी के बीच में है, सी देखिए सी ए और बी के बीच में है, बी के बीच में था, तो बताएं कि कतार में मध्य में कौन था। अब देखिए मेरे दोस्त, यहीं पर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, यानी ई बी का अनुसरण कर रहा था, ई जो है बी का अनुसरण कर रहा था, अनुसरण को छोड़िए, बी को यहाँ पर रखिए और ई को इसके नीचे रखिए, बस हो गया। सी ए और बी के बीच में है, सी जो है ए और बी के बीच में, देखिए ए और बी है, इसमें सी बैठ जाएगा बीच में, तो बताएं कि कतार के मध्य में कौन है। तो आप बता सकते हैं कि कतार के मध्य में कौन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखिए सी, यानी ऑप्शन क्या होगा, कौन सा सही होगा, यानी कौन बीच में बैठा है, सी बैठा है। तो देखिए मेरे दोस्त, सी ऑप्शन नंबर सी कहाँ दिया, सी दिया है बी में। देखिए बनाने के बाद भी गलती हो जाता है, देखिए अब सी है तो बच्चे सी आंसर बना देगा, नहीं, सी कहाँ दिया है, सी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा आंसर होगा बी, यानी करेक्ट आंसर होगा सी। यानी क्या आ रहा है, सी बीच में बैठा है। अगर वही पूछता कि सबसे आगे कौन चल रहा है, यानी आगे कौन चल रहा है, तो डी, सबसे पीछे चल रहा है ई, सेकेंड नंबर पर कौन चल रहा है, ए, और लास्ट से सेकेंड नंबर पर कौन चल रहा है, बी चल रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ए बी सी डी और ई 5 न दिया है, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो भी साथी यानी रीजनिंग को शुरू से नहीं पढ़े हैं, तो हमने एक प्ले लिस्ट बनाया है जिसका नाम है मेरे दोस्त रीजनिंग शून्य से शिखर तक। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ए टू जेड, यानी कहे तो शून्य से हाई लेवल तक आपको स्टेप बाय स्टेप प्लस में ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी से छोटी है। देखिए बोल रहा है कि ए बी से छोटी है, तो ए को हम यहाँ रख सकते हैं, बी को हम यहाँ रख सकते हैं। आगे बढ़िए। लेकिन ई से लंबी है, लेकिन ई से लंबी है। देखिए ए बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। यानी कह रहा है कि ए है जो कि बी से छोटी है, ए है जो कि बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ये वाला सही है? नहीं। देखिए आदमी क्या करता है, जब एग्जाम में जाता है तो ऐसे ही परेशान रहता है, ए बी से छोटी है, हमने ए को बड़ा कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ए जो है बी से छोटी है तो बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा, लेकिन ई से लंबी है तो ई इसके नीचे रहेगा। सी सबसे लंबी है, यानी सी सबसे ऊपर आएगा। अब सी के ऊपर कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि सी सबसे ऊपर है, यानी सी यहाँ का बॉस है, यानी सी यहाँ का बॉस है, यानी इसके ऊपर अब कोई नहीं आएगा, सी सबसे ऊपर आएगा। अब आगे बढ़िए। और डी बी से थोड़ी छोटी है, डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, डी जो है ये बी है, इससे थोड़ी सी छोटी है। थोड़ी से छोटी कुछ नहीं होता है, यानी छोटी है तो छोटी है। डी जो है बी से छोटी है तो छोटी है, तो डी को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, इसके बीच में रहेगा, यानी इसके बीच में रहेगा। उसके बाद देखिए, और ए से थोड़ी लंबी है, बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। और ए से देखिए क्या बोल रहे हैं, डी थोड़ी थोड़ी बोल दिया है। इसमें क्या है, इसमें यहीं पर क्वेश्चन लॉजिक बना है, यानी बोल रहा है कि डी बी से थोड़ी छोटी है, यानी थोड़ी से या कम है, वो नीचे रहेगा, लेकिन ए से थोड़ी सी बड़ी है, यानी इसके बीच में रहेगी। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब मान लीजिए कि एक बच्चा है 10 वर्ष 1 माह का, एक बच्चा है 10 वर्ष 15 दिन का, एक बच्चा है 10 वर्ष 12 दिन का। तो आप इसी ऑर्डर में लिखेंगे। ये 10 वर्ष 1 माह का है, ये दिन का है, ये भी दिन का है, तो आप ऐसे ही नहीं लिखेंगे। इससे थोड़ा सा क्या है, छोटा है, इससे थोड़ा सा ये बड़ है, तो इसी प्रकार इसी में है। देखिए अब उसके बाद आगे पढ़िए, ये से थोड़ी सी लंबी है तो लिख दिए। उसके बाद देखिए, तो बताए कि इनमें सबसे छोटी नदी कौन है। इसमें 5 है, अभी तक हम कितना लिख दिए, 5 लिख दिए हम भी। तो सबसे क्या पूछ रहे हैं, सबसे छोटी नदी ई है। देखिए मेरे दोस्त,
इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, नहीं तो मात्र ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको बेसिक बताना, और जो भी कुछ लोग पुराने भी हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। नहीं तो ये सारे क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का है, देखते ही आप लोग बनाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने में। पर बेसिक बताते समय पूरा हर पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, यानी जो पहली बार यानी रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, और आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बनाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश से। रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश से। देखिए तो अविनाश को हम यहाँ लिख सकते हैं, अविनाश बोल रहा है, अविनाश। रवि का सबसे बड़ा भाई क्या है, अविनाश से। अजय से छोटा, अजय से छोटा रवि है, अजय से छोटा रवि है, अजय से। तो अजय को हम यहाँ पर रखेंगे, रवि को हम यहाँ पर रखेंगे। रवि और अजय भाई नहीं है, रवि और अजय दोनों भाई नहीं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर का है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। लगभग 95% बच्चे से ये क्वेश्चन गलत बना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है। कोई भी बच्चा जब एग्जाम में जाएगा तो सिंपल क्या करेगा, ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि इनका 3 ही स्टेप दिया है तो 3 ही स्टेप हम लोग लिखेंगे। पर देखिए रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश से, तो बड़ा होने से ये आपको तात्पर्य कभी नहीं निकल सकता है कि इसमें से, मान लीजिए कि इसमें से कौन लंबा है, क्योंकि जब भी रैंकिंग टेस्ट होता है तो इसमें लंबे और छोटे, जैसे कि छोटे बड़े के क्या होता है, छोटे बड़े के क्रम में सजाया जाता है। तो मान लीजिए कि रवि का सबसे बड़ा भाई यानी रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अविनाश उससे हाइट में लंबा होगा। बड़ा है ये मान लेते हैं, वो साल में बड़ा होगा, महीना में बड़ा होगा, पर ये नहीं कन्फर्म है कि वो उससे हाइट में बड़ा होगा। तो इसको हम ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं, और इसको बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में बनाने लगेंगे। और आप ऐसे जब बनाइएगा तो इसमें से कोई ना कोई तो मैच कर जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो देखिए इसमें अविनाश छोटा है अजय से, अविनाश नहीं, अब अविनाश से अजय छोटा है, अविनाश से अजय छोटा है, नहीं अविनाश से अजय छोटा है, अविनाश से जो अजय छोटा है। तो इसके अनुसार तो आंसर भी आ गया। आगे बढ़िए, अजय छोटा है रवि से, अजय छोटा है रवि से, नहीं रवि अजय से लंबा नहीं है, रवि जो है अजय से लंबा नहीं है, तो ये भी सही हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर आप एग्जाम में गए हैं और 2 आंसर आ गया तो अब आप क्या करेंगे, आपको तो कोई ना कोई इसमें से आंसर लगाना ही होगा। आप जो लगाए या बी या डी, पर ये दोनों गलत है, यानी ये सरासर गलत है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप एज से आदमी को ऑर्डर रैंकिंग में नहीं सजा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई मायने रखता है। तो कोई वर्ष में बड़ा हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि लंबाई में बड़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को फंसाया हुआ क्वेश्चन है, यानी ये बहुत सारे बच्चों को डाउट, यानी कहे तो बहुत सारे बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी रैंकिंग टेस्ट का ये क्लास फर्स्ट था, यानी कहें तो रैंकिंग टेस्ट का क्लास 1 था। अभी बहुत सारे क्लास आने वाले हैं इसके आधार पर, यानी क्लास 1 है, क्लास 2 नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलेंगे। जिन भी साथियों का कोई भी डाउट हो रैंकिंग टेस्ट से, आप बेहिचक पूछिए, उसको ज़रूर बतलाया जाएगा मेरे दोस्त। आप लोग जाइए किसी भी बुक उठाइए और रैंकिंग टेस्ट बनाइए। अभी हम लोग पहला ही कंसेप्ट क्लियर किए हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको हम एक एक करके बारीकी से देखेंगे। उसके बीच बीच में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लाते रहेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत दिया है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी क्लास अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और एक बार हम आप लोग से फिर बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। बिना डाउट पूछे आप आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपका डाउट है जिस भी चैप्टर से, आप उसको ज़रूर पूछिए, तभी वो चैप्टर आपका मजबूत होगा, यानी उस पर आपका कंप्लीट पकड़ बनेगी। और एक बात, किसी भी चैप्टर पर पकड़ बनाने के लिए एक फार्मूला है,
यानी उस चैप्टर का इतना ना क्वेश्चन बनाइए कि आपके लिए क्वेश्चन कम पड़ जाए, यानी उस चैप्टर का इतना क्वेश्चंस बनाइए कि आपके लिए क्वेश्चन कम पड़ जाए, आपका वो चैप्टर अपने आप मजबूत यानी उस पर पकड़ बन जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आप लोग से फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय।